गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हुए ये 15th क्वेश्चन, ए वर्टिकल पोल of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें एक टावर दिया गया और एक पोल दिया गया है। पोल की हमें लेंथ भी दी गई है कि पोल कितना हाइट है, जिसकी लंबा कितना है, ऊंचा कितना है, और उसका शेडो भी दिया गया है, छाया भी दी गई है कितनी बनाई हुई है। और उसी जगह पे एट ए सेम टाइम हमने ये क्वेश्चन निकालना है। तो एक टावर की हाइट निकालनी है हमने, जिसमें टावर का शेडो दिया गया कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। यूनिट है हमारे पास एक हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और भी इसकी अगली एक्सरसाइज में भी मिलेंगे ऐसे, क्योंकि वो पाइथागोरस पे डिपेंड करती है राइट ट्राइंगल पे। ये भी राइट ट्राइंगल पे ही आएगा, मगर यहाँ ट्राइंगल्स बना के हमने निकाल लेना है इस क्वेश्चन को। तो जब हम फिगर बनाएंगे यहाँ समझ आ जाएगी, हमने निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो ये देखो हमारे पास एक पोल, हम एक पोल ले लेते हैं, ये आ गई हमारे पास ग्राउंड। ये एक पोल ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास एक पोल। तो पोल हमें कितना दिया है, 6 मीटर हाइट दी है इसकी। और इसका जो शेडो है ये ग्राउंड पे बनेगा, ये ग्राउंड पे है, ये समझ लो इसका शेडो बना है 4 मीटर, ये भी गिवन है। तो ये आ गई हमारे पास ABC ट्राइंगल। और एक हमें क्या है, इसी ग्राउंड पे एक यहाँ पे क्या है, टावर है। और जिसका शेडो दिया गया है 28 मीटर, ये शेडो है उसका। तो ये हम ले लेते हैं PQR। तो इसे भी ज्वाइन कर लो, ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगी, ये भी ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों 90 डिग्री का एंगल बनेगा? क्योंकि कि जब भी हम पोल लगाते हैं जहाँ टावर लगता है वो सीधा 90 डिग्री एंगल में होता है, टेढ़ा होगा तो वो गिरने की कोशिश में होगा, तो सीधा होता है। तो ये हमारे पास पेड़ है वो भी सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता। कुछ भी होगा वो वर्टिकल होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, किस पे, ग्राउंड पे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। ये आपको पोल दिया गया है और इसका शेडो भी दिया गया है, दोनों चीज़ें दी गई हैं। और इसकी मदद से हमने इसकी टावर की हाइट निकालनी है और जिसका शेडो हमें दिया गया है। तो आप ये प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हो कि आप खुद भी ऐसे एज ए गेम भी आप समझ लो, कर लो, गेम में क्वेश्चन कर लो, तो बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। आपने घर में करना भी चाहिए ये प्रैक्टिकल, बहुत मज़े से होगा ये प्रैक्टिकल। आपने कैसे, मैं समझाता हूँ ये। तो इसे ट्राइंगल बनाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। अगर ये सिमिलर हो जाएगी, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो इसमें ये 2 साइड दी गई हैं, तो इसमें ये एक दी गई है, दूसरी हम निकाल लेंगे मज़े से। तो उस तरीके से ये प्रैक्टिकल कैसे करना है आपने, कि जैसे ये यहाँ पे हमें पोल की हाइट भी दी है, तो ये भी दी है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर के पास का पेड़, एक पेड़ की हाइट मापना चाहते हो, बहुत ऊंचा पेड़ है, जहाँ आपके घर के पास बहुत ऊंचा पोल है लगा हुआ, जहाँ कहीं टावर लगा है अपने घर के पास, तो उसकी हाइट मापना चाहते हो तो आप उसके ऊपर चढ़ के मापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े मज़े से आप 10 मिनट में ये काम कर सकते हो, निकाल सकते हो कि आपके टावर की हाइट कितनी है। वो कैसे करनी है, आप एक स्टिक ले लो, मगर थोड़ी लंबी सी लो, लंबी लोगे तो थोड़ा क्वेश्चन एक्यूरेट निकलेगा आंसर उसका, नहीं तो थोड़ा पास पास आएगा। तो लंबी, जैसे मैंने ये स्टिक ली है, ये तो मैंने छोटी सी ली है आपको दिखाने के लिए। ऐसे एक स्टिक ले लो लंबी सी, कम से कम 2 मीटर ले लो वहाँ पे, क्योंकि आपने टावर। और ये प्रैक्टिकल आपने दोपहर में नहीं करना है, क्योंकि शेडो दोपहर में सीधा ऊपर पड़ता है और शेडो बनेगा नहीं इतना। ये थोड़ा सुबह शाम या 10-11 बजे के करीब, या 10 बजे के करीब, या शाम को 4 बजे के करीब आपने ये प्रैक्टिकल करना है। आप एक वो ले लो कोई 2 मीटर की माप के ले लो, उसको माप के लिख लो भाई हमारी जो स्टिक है वो इतनी है, और वो ज़मीन पे रखो ऐसे करके, जैसे ये समझ लो ये ज़मीन है, ज़मीन पे रखो ऐसे करके। और देखो ये इसका शेडो बनेगा, उस शेडो को भी आपने क्या करना है, मेज़रमेंट कर लेनी है, उसकी शेडो की मेज़रमेंट। फॉर एग्जांपल यही स्टिक है, ये है 6 मीटर हाइट और इसी का शेडो बना है 4 मीटर हाइट। तो ये एक आपने ऐसे लेके दोनों की ट्राइंगल बना लेनी है, बना ली। अब आपने क्या करना है उसके बाद, कि आपका जो जिस चीज़ का आप मेज़रमेंट कर रहे हो,
जिस चीज़ की आप मेज़रमेंट कर रहे हो, जिसकी टावर है, टावर की हाइट लेनी है, पेड़ है, पेड़ की हाइट लेनी है, तो उसका शेडो भी आपको उसी समय देखना है आपने। ये नहीं है कि आप आधे घंटे के बाद देखो ना, उसी समय में जो छोड़ के आपने देखना है कि उस टावर का ले रहे हो या पेड़ का ले रहे हो, उसका शेडो माप लो टेप लेके। शेडो की जितना भी शेडो आएगा, उसका जितना लंबा शेडो आएगा उसको लिख दो, यहाँ ऐसे बना दो, और ये मान के कि ये हमारे पास वो टावर है, जिस टावर का हम जहाँ जिस पेड़ का वो इसकी हाइट है, तो ये एक ट्राइंगल बना लो। और बनाने के बाद फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम निकालेंगे ऐसे निकाल लो, तो आपकी हाइट आ जाएगी टावर। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना भी चाहिए। एक तो खेल खेल में कर लो इस प्रैक्टिकल को, आपको गेम भी मिल जाएगी, और दूसरा ये आपके इस तरह के क्वेश्चन यहाँ भी निकल जाएंगे, और आगे आते हुए जो आगे एक्सरसाइज होंगी, आगे मैंने बोला एक चैप्टर है उसमें भी आएगा, आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, और आगे भी कहीं अगली क्लासों में भी मिलेंगे आपको। तो ये आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, सिंगल करेंगे। तो इन ट्राइंगल, ये इसका नाम है PQR एंड इसका नाम है ABC। इसमें इन दोनों को सिमिलर करना है। एक एंगल हमें पहले ही बराबर है, फॉर एग्जांपल ये 1 दे दें, ये 2 दे दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ईच 90 डिग्री, ये मैंने बता दिया ये 90 डिग्री होते हैं। और दूसरा एंगल कोई और एक मिल जाए, दूसरा ये एंगल भी बराबर है, ये एंगल भी बराबर है, तो ये एंगल ले लेते हैं। ये एंगल क्यों बराबर है, तो ये एंगल यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों बराबर है एंगल, ये क्या है कि अगर आप यहाँ से एट सेम टाइम यहाँ से सन को देखोगे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सन है, तो इसका जो एलिवेशन है, एंगल एलिवेशन जो है, वो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो यहाँ से देखोगे सन को उसी टाइम में, तो ये भी एंगल एलिवेशन सेम बनेगा। तो ये एंगुलर एलिवेशन है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ये सन का एंगुलर एलिवेशन एट द सेम टाइम सेम एंगल बनता है। शैडो के साथ शैडो देख के सेम एंगल बनता है आपका, तो ये उस समय सेम टाइम पे सेम एंगल बनता है, इसलिए ये एंगल भी बराबर है। तो ये एंगल भी थर्ड एंगल आपस में बराबर है। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आर रूल, जो मर्जी लिखें। तो जब ये आ गया तो अब साइड्स प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें साइड ही चाहिए। तो प्रोपोर्शनल हमने कौन सी साइड निकालनी है, PQ के साथ कौन सी कॉरस्पॉन्ड कर रही है, फर्स्ट सेकंड AB इज इक्वल टू, दूसरी कौन सी दी गई है हमें QR, और QR के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है BC। तो ये आ गया, थर्ड लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। PQ अपॉन AB कितना है हमें, AB हमें दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू QR हमें कितना दिया है 28, और BC कितना दिया है 4। तो यहाँ से बड़े मज़े से निकलेगा, PQ इज इक्वल टू 28, ये 6 यहाँ से उस साइड जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 4, तो ये 1 7 ज़ा, तो 7 6 ज़ा 42 मीटर। हैंस लास्ट में लिख दीजिए कि हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ये आपने नीचे लिखना है लास्ट में, सीधी एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा इज इक्वल टू 42 मीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो घर में भी किसी पेड़ की हाइट निकालना, तो बिल्कुल इसी तरह से एक स्टिक लेके उसका शेडो भी लो, स्टिक की हाइट भी लो, एक ट्राइंगल बना लो, दूसरा शेडो मापो जिसकी आप हाइट लेना चाहते हो, तो वहाँ से ये ट्राइंगल सिमिलर करो मज़े से। ये आपको गेम करनी भी चाहिए, और गेम खेलने के बाद आपका क्वेश्चन मज़े से निकल जाएगा। तो 16th question, if AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, their triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। तो ये क्वेश्चन आपने जो 12th क्वेश्चन किया है इसी एक्सरसाइज का, उसी का ये कन्वर्स है, उसी तरह का क्वेश्चन है, वही फिगर्स बनानी है हमने द्वारा। वहाँ भी AD PM मीडियंस दिए गए थे, बट वहाँ पे ये दिया गया था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM।
और हमें प्रूव ये करना था, और आई यहाँ ये गिवन है और प्रूव हमें ये करना है। तो उसी का ये कन्वर्स क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम बार एग्ज़ाम में आया है ये। तो ये देखा जाए तो वो जो 12th है वो पहले बुक में नहीं था, पिछली बुक में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इस नई बुक में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन उसी का कन्वर्स क्वेश्चन है। तो लगभग उसी तरह से हमने करना है। पहले हम फिगर बनाएंगे क्या, कि एक ट्राइंगल ABC लेंगे, ये आ गई ABC, और दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम PQR, और इनके मीडियंस बनाएंगे। ये मैंने समझाया था उस दिन, मीडियन, ये मिड पॉइंट लेना है आपने अपोजिट साइड का और इसको ज्वाइन करना है, ये मीडियन हो गया। इसी तरह से PM मीडियन लेना है, तो P के अपोजिट साइड कौन सी है, QR है, तो ये इसका मीडियन हो गया, ज्वाइन करना है आपने, तो ये मीडियन हो गया, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ये सेम चीज़ें हमने उस दिन की थी, सेम फिगर थी हमारे पास। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, फिर समझते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं कि triangle AD and EM are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, such that, इसमें एक चीज़ और दी है, क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये भी हमें दिया गया है। टू प्रूव, वो भी सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये उस 12th क्वेश्चन में ये दिया था, इसके साथ BC अपॉन QR भी दिया था, वो आज भी है, वो बीच में है यहाँ। तो वहाँ पे हमने ये ट्राइंगल सिमिलर करनी थी, यहाँ पे हमें ट्राइंगल सिमिलर दी गई। ये उस समय इधर था, बस इतनी, इसीलिए इसको कन्वर्स कहा जाता है। अब मीडियन की बात है, तो मीडियन है तो मैंने उसमें भी समझाया था, ये मिड पॉइंट हो गया, तो BD इज इक्वल टू CD आ गया, जब BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो गया। इसी तरह से QM इज इक्वल टू MR आ गया, देयरफॉर QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या आ गया, हाफ ऑफ QR। अब हमें ये यहाँ से इशारा मिल रहा है कि अगर ये ABD ट्राइंगल और PMQ ट्राइंगल जो हैं ये आपस में सिमिलर हो जाएं, तो हमारी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइड जैसे अभी अभी हमने किया, सेम रेशो में आ जाएंगे ट्राइंगल जब सिमिलर। तो हमें यही कोशिश करनी है इन दोनों को सिमिलर करने की। ये आपने उस दिन भी की थी, ये ट्राइंगल हमने उस दिन भी सिमिलर की थी, उसी तरह से हमने यहाँ भी सिमिलर करनी है, जैसे वहाँ पे की थी ऐसे ही। तो समझ लो वो क्वेश्चन वहाँ से, मगर यहाँ से पहले इसे यूज़ करना है। यहाँ से हमें पता चलेगा हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल एंगल। इस समय ये हमारा ये भी एंगल B और Q बराबर है, क्योंकि ये वो है, तो हम ऐसे लगा के यहाँ कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन करेंगे बीच में। ये भी ट्राइंगल सिमिलर करनी थी, वहाँ भी हमने सिमिलर की थी, तो वहाँ हमने सिमिलर करके एंगल B और Q बराबर लाया था। आज पहले ही हमें B और Q बराबर है, तो हमने उस हिसाब से सिमिलर करनी है, तो उसका उल्ट चलेगा काम। तो प्रूफ क्या लेंगे हम, पहले हम लेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर हैं, देयरफॉर जितने चाहिए होंगे ले लेंगे। देयरफॉर एंगल A नहीं लिखता मैं इसे, एंगल BAC लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू एंगल QPR, ये बराबर है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के बराबर है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के बराबर है। क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और उसके बाद AB आल्सो AB अपॉन, अगर ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन फर्स्ट सेकेंड थर्ड QR इज इक्वल टू AC फर्स्ट थर्ड अपॉन PR। तो ये साइड भी प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, इन सब का रीज़न क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग
chords of similar triangles। इतना ही बड़ा है रीज़न, इसका मतलब कि एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इसे हम यूज़ करेंगे। अब जब हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, पहले हम ये चीज़ लेंगे और इसमें हाफ हाफ उसी तरह से उस दिन मल्टीप्लाई किया था, तो हाफ हाफ ये बी सी का हाफ आ जाएगा बी डी आपके पास। तो फिर ये ट्राइंगल लेंगे हम, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये एंगल इक्वल हमें आ गया। तो ऐसे एस के साथ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर लेंगे, इतना ही काम है हमारा। मगर पहले यहाँ से ये पहले बना लें इसे। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 बी सी अपॉन 1/2 क्यू आर, और उसे छोड़ देते हैं, वो हमें चाहिए। तो यहाँ तक ले लिया और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं, ये वहाँ भी किया था हमने उस दिन। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। बी सी का आधा कितना है, बी डी भी है सी डी भी है, बट हमें बी डी चाहिए, बी डी के बराबर। और अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर। उसी तरह से बिकॉज ये वहाँ भी लिखा था हमने ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये दो छोटी छोटी ट्राइंगल लेंगे जिनको हम सिमिलर करेंगे जैसे मैंने बोला, और वहाँ से ये निकल जाएगा हमारे पास जो हमें चाहिए। तो वो लेते हैं वही ट्राइंगल दोनों, ये हमें चाहिए, ये हम थोड़ा रखते हैं अभी। चलो वो ऊपर भी है, वहाँ से देख लेंगे जो हमें प्रूव करना है। तो ले लो इन ट्राइंगल कौन सी, ए डी। ये क्यों ले रहे हैं कि हमें ए बी भी चाहिए, पी क्यू भी चाहिए और ए डी भी चाहिए, पी एम भी चाहिए, तो वो इसमें से मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इसमें ये चीज़ द्वारा आपने लिखनी है नीचे, यहाँ से लेके ए बी अपॉन पी क्यू, वहाँ आपका नीचे आएगा इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये कहाँ से आया, ये हमने अभी अभी जस्ट प्रूव किया, अभी ऊपर प्रूव किया। नंबर 1 कि ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। इस ट्राइंगल में ये भूल जाओ, ये वाली और ये वाली है ही नहीं, सिर्फ ये ले रहे हैं हम इधर वाली। तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये हमें गिवन है, ये देखो गिवन नहीं है, वो दिया था ट्राइंगल सिमिलर दी थी, अगर इसलिए ये बराबर हमने पहले बना के रखा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी प्रूव्ड अबव है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो इसकी साइड जो है तीनों की तीनों क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। मगर हमें 3 नहीं पूछी गई, हमें हमारे पास 2 ही पूछी गई हैं, तो वही 2 हम बता देते हैं कि कौन सी प्रोपोर्शनल है। तो इसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट हमें चाहिए ए बी किस रेशो में आएगा, दूसरी ट्राइंगल की क्या कौन सी साइड आएगी, पी क्यू, फर्स्ट सेकंड पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरा क्या चाहिए हमें ए डी, फर्स्ट और थर्ड, और दूसरी में कौन से आएगी, फर्स्ट और थर्ड क्या है, पी एम। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आ गया हमारे पास, क्यों आया, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर आएंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल आएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह से यही क्वेश्चन हमें आगे वाली थ्योरम में लगना है, इसके मदद से आगे वाली थ्योरम निकलनी है। और यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अगली एक्सरसाइज में भी आएगा, जिसमें सेम फिगर्स बनानी है हमने, सेम क्वेश्चन यहाँ से निकाल के 2 लाइनें और करनी है आगे। तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन ये करूँगा नहीं, वहाँ पे बता दूँगा आपको 16th क्वेश्चन, तो आगे लास्ट वाली लाइनें बता दूँगा, गिवन वगैरह समझा दूँगा वहाँ पे। तो सेम क्वेश्चन वहाँ भी आना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ये आता है, कभी वो आता है एग्ज़ाम में, जो आगे वाली एक्सरसाइज में अच्छी तरह से। नाउ थ्योरम है 6.6, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
तो ये क्या है कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये यहाँ पे जब एग्जाम में आएगी तो यहाँ लिखा जाएगा प्रूव दैट, या लास्ट में लिखा जाएगा प्रूव इट, कुछ भी है। अगर नहीं भी लिखा होगा तब भी आपने प्रूव करनी है, बट यहाँ लिखा जाता है प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ क्या दिए हैं, टू सिमिलर ट्राइंगल, बिल्कुल सेम। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि जो अभी क्वेश्चन हमने निकाला उस क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही फिगर बनेगी। उस पर भी हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दी गई थी, यहाँ भी दो ट्राइंगल सिमिलर दी गई थी। वहाँ हमने कुछ और प्रूव किया था, यहाँ हमने कुछ और प्रूव करना है कि एरिया की बात आ गई। ये जो ट्राइंगल है डिपेंड अपॉन द, ये किसके लिए है कि सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, कैसे निकलता है, वो उसके लिए ये थ्योरम यूज़ होगी। तो यहाँ दो सिमिलर ट्राइंगल दी गई हैं, हम दो सिमिलर ट्राइंगल बना लेते हैं, वही ले लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में ली थी, वही नाम दे देते हैं इन दोनों को। तो ये ABC एक आ गई और दूसरी आ गई आपके पास PQR। ये दो ट्राइंगल हैं, दोनों आपस में सिमिलर दी गई है। क्या अगर हम गिवन लिखें तो टू ट्राइंगल्स ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब ये दोनों ट्राइंगल हमें दिए गए, या लिख सकते हो टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, सो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें गिवन इतना ही है। उसके बाद कहता है इसकी रेशो निकालनी है एरियाज की। तो टू प्रूफ क्या आएगा, एरिया ऑफ, ये आ गया AR, ये आपको पता है 9th में भी इस शार्ट फॉर्म होती है AR, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ जो अंदर लिखा हो ट्राइंगल ABC। अब रेशो का मतलब है डिवाइड करना आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ज़रूरी नहीं है ABC अपॉन PQR, ये PQR अपॉन ABC भी हो सकता है। इजिकल टू इन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर करके उसकी रेशो निकालनी है हमने। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड उस हिसाब से क्या बन जाएगी, AB अपॉन PQ फर्स्ट सेकंड होल स्क्वायर इजिकल टू दूसरी BC अपॉन QR होल स्क्वायर इजिकल टू AC अपॉन फर्स्ट थर्ड PR होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि इनकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को स्क्वायर करके उनकी रेशो भी निकालनी है, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उनकी रेशो निकाल के स्क्वायर करके इसके बराबर होनी चाहिए। ये थ्योरम ये हमें प्रूव करना है। ये थ्योरम कहती है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी, ये ट्राइंगल सिमिलर है गिवन, तो ये आना चाहिए हमारे पास कि इनकी साइड्स के रेशो जो है वो स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है। तो अब ये तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं हमें, और पिछला क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा हिंट मिला था कि अगर हम बीच में कुछ ले लें यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा कि ट्राइंगल्स थोड़ा बन जाएगी, एरिया निकल जाएगा। बट एरिया निकालने के लिए क्या लेंगे हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। इसलिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आल्टीट्यूड चाहिए। तो यहाँ से आल्टीट्यूड खींचो, मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करो, ड्रा AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PM इज परपेंडिकुलर। मैंने उसी तरह से नाम ले लिए, तो वहाँ परपेंडिकुलर नहीं थे, वहाँ मीडियन थे, यहाँ हमें परपेंडिकुलर चाहिए थे। ये आपने क्या करनी है, ये कंस्ट्रक्शन ले लेनी है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा AD परपेंडिकुलर BC एंड PM परपेंडिकुलर ऑन QR। जब हम ये परपेंडिकुलर ले लेंगे तो ये बन गया आल्टीट्यूड, ये बन गया बेस, ये बन गया आल्टीट्यूड, ये बन गया बेस, हमारा एरिया निकल जाएगा मजे से। तो हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। प्रूफ पहले शुरू करते हैं एरिया से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ से ये LHS को देख के, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ। हमारी LHS मिल गई, मगर आगे देखते हैं क्या होता है। तो
जब इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया BC, एल्टीट्यूड क्या हो गया AD, 1/2 इंटू BC मल्टीप्लाई AD, ये इसका एरिया आ गया अपॉन इसका एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू बेस क्या आएगा QR मल्टीप्लाई TM। तो ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई AD अपॉन QR मल्टीप्लाई PM। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AD अपॉन PM। इसको फर्स्ट देके छोड़ देंगे, तो यहाँ पीछे आपने यही लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये आ गया हमारे पास ये। अब अगर ये भी चीज़ हमें मिल गई और इसके बाद ये चीज़ भी हमें मिल गई BC अपॉन QR, बट इसके साथ AD अपॉन PM है, तो अगर इस AD अपॉन PM की जगह BC अपॉन QR आ जाए तो ये BC मल्टीप्लाई BC स्क्वायर हो जाएगा, QR मल्टीप्लाई QR स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें यही हिंट लेके चलना है कि अगर हम AD की जगह क्या ले आएँ, AD अपॉन PM की जगह BC अपॉन QR ले आएँ तो हमारा ये वाला काम हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा, ये जैसे हमने पहले अभी क्वेश्चन में निकाला कि इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या किया, सिमिलर किया, और करने के बाद अभी आपने किया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो AB उधर से AB ये BC है, इस BC की जगह हम AB अपॉन PQ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये भी आपने पहले क्वेश्चन में किया, जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या हैं, ये इनकी प्रोपोर्शनल है। इनको भी हम पहले बना के रख सकते थे, नहीं तो आप आगे जाके बनाएंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये आ गया आपका फर्स्ट, तो यही लेके चलना है। तो हमने ये वाली और ये वाली ट्राइंगल आप सिमिलर करनी है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो बड़े मज़े से होंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल आपस में बराबर। अगर वो कैसे बराबर है, ये ट्राइंगल सिमिलर दी गई हैं, पहले उनको लिखते हैं हम। तो ये हमें गिवन है, जो गिवन था, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हमें यही चाहिए, यही लिख देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में सारे लिखे, अगर सारे लिखने होंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसके एंगल के बराबर, बट हमें यही चाहिए तो यही ले लेते हैं। और दूसरा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC फर्स्ट थर्ड अपॉन PR। तो ये क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ जैसे हम CPCT लिखते थे यहाँ पे, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, ऐसे ही यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यहाँ आप लिख सकते हो CPST ट्राइंगल्स, इनके पार्ट्स हैं, एक बराबर आता है और एक प्रोपोर्शनल आता है। ये हमारे पास आ गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि BC की जगह हम AB अपॉन PQ भी लगा सकते हैं, और अभी इसकी जगह नहीं लगा सकते। इन दोनों ट्राइंगल में हमें ये मिल गया, तो इसे भी ये हमें यूज़ करनी है, इसे भी नंबर दे, ये फर्स्ट आ गया, इसे सेकंड देके छोड़ दीजिए। अब हम छोटी ट्राइंगल लेंगे, उनको करेंगे, क्योंकि उसके लिए उनको हमें सिमिलर करने के लिए एंगल चाहिए था, ये वाला इक्वल, वो हमारे पास था नहीं पहले। इन ट्राइंगल ABD जैसे उस क्वेश्चन में लिया था, एंड ट्राइंगल PQM
सेम लिया था, वहाँ हमने साइड्स ली थी, प्रोपोर्शनल दी गई थी और बीच वाला एंगल लिया था। यहाँ हमने एंगल लेने हैं, एक तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अभी अभी आपने बताया ये वाला, और दूसरा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम, ये ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये आपने कंस्ट्रक्शन पे एल्टीट्यूड खींचे हुए हैं, परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं। ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये खींचे थे। तो ये अभी अभी आपने प्रूव किया ऊपर जस्ट यहाँ से, तो ये आप जस्ट प्रूव लिख सकते हो, ऊपर दिखाया हुआ है आपने। तो ये बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, मगर वो रूल दूसरा लगा था, SAS लगा था, यहाँ A सिमिलरिटी क्राइटेरिया में लगाना है। तो उसके बाद जब ये सिमिलर आ गई तो हम क्या करेंगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD चाहिए हमें, इसकी जगह हमने लाना है, तो इसलिए AD अपॉन फर्स्ट और थर्ड PM आ जाएगा। ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड को और सेकंड को, दोनों को यहाँ पे पुट करो, BC अपॉन QR की जगह लगाओ AB अपॉन PQ, और इसकी जगह AD और PM की जगह भी AB अपॉन PQ ही लगाओ। तो दोनों की जगह हम ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में डालेंगे। तो सीधा लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है वो देख के लिखनी है आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, ये मुझे चाहिए था इसलिए मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल, हमारे पास है BC अपॉन QR। इस BC अपॉन QR की जगह हम क्या लिखाएंगे, फर्स्ट सेकंड से AB अपॉन PQ, तो ये आ गया AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई आ गया AD अपॉन PM, और AD अपॉन PM के बराबर क्या आया हमारे पास, AB अपॉन PQ। जैसे थर्ड से लगाएंगे तो ये भी AB अपॉन PQ ही लगा देंगे दोनों। और ये सेकंड हमने एक बार दोबारा यूज करनी है, इसे ध्यान में रखिए। तो दिस implies that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, ये बन गया AB इंटू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर बना था अपॉन PQ स्क्वायर बना था, तो AB अपॉन PQ होल स्क्वायर बन गया। हमारा जो क्वेश्चन था वो लगभग मिल गया, पहले वाला मिल गया। अब चाहिए हमें BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, तो ये चाहिए। तो वो जो सेकंड हमने लिखी थी वो सेकंड इस तरह की थी आपके पास, AB अपॉन PQ, बट जो सेकंड थी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपके पास सेकंड थी। तो जब हम सेकंड इसके साथ इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, हैंस लास्ट में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ये AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, और AB अपॉन PQ किसके बराबर है, इसका मतलब BC, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
रूल है, ये रूल बना एक आपका कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दी हुई हैं कोई ऐसी जहाँ आपसे बन जाती हैं, तो उन ट्राइंगल का अगर हमने एरिया निकालना है तो उन एरिया की रेशो जो है वो किसके बराबर आएगी, उन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो निकाल के उसका स्केल। तो ये इम्पॉर्टेंट है में इस तरह से।